मैं आर.के. यादव आज फिर से आप लोगों के बीच मेंस्ट्रुएशन में जहां तक पिछले क्लास में हम लोग छोड़े हुए थे उससे आगे का टॉपिक लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा मेंस्ट्रुएशन पर बना हुआ था, जो सर्किल से कुछ हम आप लोगों को नया नया चीज बताए थे और आप लोगों को समझाने का जो हम कोशिश किए थे वो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं सर्किल में ही कुछ आगे का जो टॉपिक है, लेकिन इससे पहले यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द ही हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास लेकर के आ सके और आप लोगों की सभी समस्याओं को हल करने का प्रयास हम करें। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारे इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में ही कहें कि कोरोना की महामारी फैली हुई है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट पढ़ने लायक हैं उनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ गई है कि घर में कैसे बैठे रहें, घर में बैठे बैठे कैसे हम तैयारी करें। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बता देता हूं कि सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट स्टडी है। आप घर में बैठे हैं, एनसीईआरटी का बुक लीजिए और आप जिस भी कमीशन या कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, जैसे अब हम पॉलिटेक्निक का ही बात करें तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो आपके पास जितना टाइम मिल रहा है आपको 24 आवर में सभी काम को करने के पश्चात उस टाइम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और ईच सब्जेक्ट इक्वल टाइम दीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। जो आप लोगों को परेशानी हो रही है वो हमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आपके उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए वीडियो को आगे बढ़ाने का काम कर सके। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सर्किल में ही। ध्यान दीजिए, आज जैसे हम लोग त्रिभुज और सर्किल से मिला हुआ कुछ बात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ध्यान से देखिए, ए बी सी समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस एंगल का हम बात करें, इस एंगल का बात करें तो ये लंब है इस कोण के लिए, क्योंकि कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। इसको एस से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कर्ण। नहीं, अगर यदि मान लीजिए कि इस समकोण त्रिभुज में आपको सर्किल बना दे और कहे कि उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो जरा गौर कीजिए। समकोण त्रिभुज में अगर हम मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से हम सर्किल ड्रॉ करते हैं कि इसके तीनों भुजाओं को ये कांटेक्ट कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये सर्किल हम ड्रॉ कर दिए। अब इस सर्किल का केंद्र यहां पर ये है। अगर मान लो कि आपको कहता है कि आर का मान क्या होगा, और बिहार पॉलिटेक्निक में कम से कम 3-4 बार आईटीआई और पॉलिटेक्निक में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस टाइप का एक क्वेश्चन आगे भी आपको पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए आर का मान, जहां हम इसको सेंटर को सी लिख देते हैं, आर का मान, सॉरी सी यहां लिखा हुआ है इसलिए यहां ओ लिख दीजिए, ओ लिख दिए और आर का मान हमको निकालना है। ध्यान दीजिए कि आर का मान क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, आपको हम बता देते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, उसको भी आप ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले, ध्यान दीजिए, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। 1/2 गुना आधार, ध्यान दीजिए, आधार और गुना ऊंचाई हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज, यहां पर हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए इस थ्योरी को। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको होगा 1/2
आधार b है, गुना b करेंगे, ऊंचाई इसका यहाँ p है तो गुना p करेंगे, 1/2 गुना p, ये फॉर्मूला इसमें हम लगा सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। अब ध्यान दीजिए 1/2 गुना p, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग अपने मन से करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से मिला दिए, इसको भी डॉटेड लाइन से मिला दिए और इसको भी डॉटेड लाइन से हम लोग मिला दिए। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हम एक तरह से लाइन खींच दिए और अब इस एबीसी त्रिभुज में जो है, एबीसी त्रिभुज में आप गौर से देखिए तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज को यहाँ पर हम लोग 1 लिखते हैं, पहला त्रिभुज ये हुआ, दूसरा त्रिभुज यहाँ 2 हुआ और तीसरा त्रिभुज यहाँ 3 हुआ। और ये जो सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो त्रिज्या होगा r, और हम लोग ज्यामिति में ये पढ़े हुए हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब यहाँ पर ये लंब होगा, ये ऊंचाई का काम करेगा। यहाँ पर ये ऊंचाई का काम किया और यहाँ से डाल दिए तो ये भी r ऊंचाई का काम किया। अब इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान दीजिए ABO का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल प्लस करेंगे त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल करेंगे और प्लस करेंगे त्रिभुज COA का क्षेत्रफल, COA का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए चूंकि ये तीनों त्रिभुज मिलाने से ही एबीसी त्रिभुज बना हुआ है तो तीनों को पार्ट वाइज अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के आप जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ABO का क्षेत्रफल निकालिए, ABO है यहाँ पर, या हम AOB भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सुधार ही देते हैं थोड़ा सा, AOB ही लिख देते हैं, AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा AOB का क्षेत्रफल 1/2, आधार ये P जो है इस ट्रायंगल के लिए आधार का काम करेगा तो गुना P करेंगे और गुना त्रिज्या R है तो R करेंगे, 1/2 गुना P गुना R करेंगे, जोड़ BOC, देखिए BOC है तो ये क्या होगा 1/2 और गुना आधार B हो जाएगा तो गुना B करेंगे और गुना ऊंचाई R होगा तो गुना R करेंगे, जोड़ इसी तरह से इसका क्षेत्रफल निकालिए तो 1/2 गुना आधार इसका H काम करेगा तो H और गुना ये ऊंचाई R काम कर रहा है तो R करेंगे तो इसको आप इस के बराबर में त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो आपको पहले से पता है, 1/2 गुना 1/2 आधार था B और ऊंचाई था P तो B गुना P, सब में से आप 1/2 को कॉमन लेके काट दीजिए, इधर आपको बच गया P गुना B बराबर, इधर देखिए P गुना R जोड़ B गुना R और जोड़ H गुना R हुआ, R कॉमन ले लीजिए तो R बराबर क्या हो गया P गुना B बटा P प्लस B प्लस H, ये हो गया आपका फॉर्मूला जिसके द्वारा समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए अब हम पॉलिटेक्निक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए R का फॉर्मूला आपको निकल गया, जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंतःवृत्त होता है, अंदर में जो सर्किल होता है उसका त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला R बराबर P गुना B बटे P प्लस B प्लस H। अब देखिए जनरल कंपटीशन का जो बुक सब आया है मार्केट में, इसलिए फॉर्मूला को थोड़ा सा दूसरे तरीके से वो लोग लिखा है, इसलिए हम उस पर भी एक बार बात करते हैं और उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी बताएंगे। ध्यान दीजिए वो लोग क्या लिखते हैं इस फॉर्मूला को, उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए आप, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला R बराबर आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर, अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर P गुना B बटा P प्लस B प्लस H होता है। लेकिन ये फॉर्मूला अधिकांश बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म मिलेगा। दूसरा फॉर्म क्या है उसको एक बार देखिए। हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर दोनों में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, R बराबर P गुना B अब बटे 2 कर देंगे और हर जो है वह यहाँ पर P प्लस B प्लस H अब बटे 2 कर देंगे। तो देखिए P गुना B बटे 2, ऊपर वाला जो हुआ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ और नीचे वाला जो हुआ ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ।
मतलब इसको हम लोग लिखते हैं R बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप मतलब समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप भी यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला P गुना B बटे P प्लस B प्लस H भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में और IITM में पूछा है वो अधिकांश इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन पर भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं अपने अपने कॉपी में, चाहे तो लिख लीजिएगा आप लोग। हम बोलते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका भुजा हम लोग ये 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये 5 ले लिए, नहीं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसको पाइथागोरस का थ्योरम कहते हैं। ध्यान दीजिए 3, 4, 5 सेंटीमीटर साइड है तीनों का, 3, 4, 5 सेंटीमीटर तीनों साइड है। यहाँ पर लंब जो है इस एंगल के लिए 3, ये बेस इस एंगल के लिए 4 और ये हाइपोटेन्यूज 5 है। अब आपको क्वेश्चन रहेगा कि इसके अंदर में कोई सर्किल बना दीजिए और कहेगा कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, R का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, R बराबर लिखिए 3 गुना 4, अब बटे कीजिए 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 4 तिया 12, 4 3 7 5 12, 4 तिया 12 बटे 12, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। नहीं यहाँ पर जितना साइड हम लिखे 3, 4, 5 ऑल आर इन सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है या सेम यूनिट कोई यूनिट लेते तो जो यूनिट यहाँ लेंगे वही यूनिट में यहाँ पर आंसर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बोल सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइए और क्वेश्चन बैंक में देखिए लगभग 3 से 4 बार इस टाइप का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। तो आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का जो है ये कवर हो गया। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से खोज के क्वेश्चन में जहां मिलता है, बुक में जहां मिलता है, उस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिए अगले टॉपिक की तरफ। ये तो एक फॉर्मूला आपको हो गया आज सीखने के लिए। एक बार इसको ड्रॉ भी कीजिए, 2-4 क्वेश्चन भी आप इसको कीजिए। समकोण त्रिभुज का अलग अलग केस, अलग अलग भुजा ले लीजिए, तब भी आप बनाइए। जैसे एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था इसी पर, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन था कि ये 6 है, ये 8 है और ये 10 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर भुजा है, त्रिभुज का तीनों भुजा। और इसके अंदर में एक वृत्त है जो तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, तो इसका त्रिज्या R क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आया हुआ है। और यहाँ पर R बराबर डायरेक्ट किसी चीज का आपको अब जरूरी नहीं है। R बराबर क्या कीजिए 6 गुना 8 बटे 6 जोड़ 8 जोड़ 10। ध्यान से देखिए 8 छाके 48 48, 8 6 14 10 24 24, तो ये हो गया 48 बटे 24 करेंगे, काट देंगे, ये 2 सेंटीमीटर निकल गया। इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आप अलग अलग और भी क्वेश्चन अपने से लेके कीजिए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं। ध्यान दीजिए वृत्त में ही जब त्रिज्या के द्वारा खंड को काट लेते हैं तो उसको हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। ध्यान दीजिए ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है, ये इसका सेंटर है और यहां से त्रिज्या के द्वारा एक भाग इसका काट के ये भाग हम निकाल लिए OAB, और इसको अब ये कोण जो है ये थीटा मान लीजिए, ये कोण थीटा मान लीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्य खंड। ध्यान दीजिए इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या के द्वारा कटा हुआ खंड को त्रिज्य खंड कहते हैं। ये OAB ये आपका त्रिज्य खंड हो गया, OAB हो गया आपका त्रिज्य खंड। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ये जो चाप है AB, ये लंबाई क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए अब याद थोड़ा सा फॉर्मूला इसका लंबा है, आपको याद नहीं होगा जल्दी, इसीलिए टेक्निक हम आपको बताते हैं। जब कोई वस्तु, कोई कण किसी फिक्स्ड बिंदु के परितः चारों ओर एक बार घूम लेता है, जैसे मान लीजिए नियत बिंदु है और यहां से कोई कण अगर इस नियत बिंदु के परितः चारों ओर घूम लेता है तो वृत्त का निर्माण करता है। और जब चारों ओर घूमता है तो हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है केंद्र पर। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जब 360 डिग्री का कोण बनाता है केंद्र पर तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ऐसा तो कह सकते हैं कि जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल है जो चारों ओर घूमने से बना हुआ है। तो जब 1 डिग्री का कोण बनाएगा तब पाई r स्क्वायर बटे 360 होगा।
और जब ये थीटा डिग्री का कोण बनाएगा तो इसको कहेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। इस फॉर्मूला को आप यहां लिखिए, क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। इस तरह से आप निकालिए, कभी जिंदगी में दोबारा आपको रटने का आवश्यकता नहीं होगा। ध्यान दीजिए, 360 डिग्री का कोण अगर बनता है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री का बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। थीटा डिग्री का बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा। और ये हो गया आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब 360 डिग्री का कोण ये बनता है तो चाप की लंबाई, ध्यान दीजिए, यहां से ये घूमते हुए यहां तक जो आया, तो अगर इसको पकड़ के हम सीधा कर दे तो ये लंबा हो जाएगा। और उसकी लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। तो हम कहेंगे कि जब 360 डिग्री का कोण केंद्र पर बना तो इसकी लंबाई हो गई 2 पाई आर, जिसको हम लोग परिधि कहते थे, जिसको सरकमफ्रेंस कहते थे। तो जब 1 डिग्री का कोण बनेगा तो 2 पाई आर बटे 360 करेंगे। और जब थीटा डिग्री का कोण बनेगा, जब थीटा डिग्री का कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये जो लंबाई है चाप की, ये ए बी लंबाई आपको निकला। ये कितना निकला? चाप की लंबाई ए बी की लंबाई आपको निकल गया। ए बी चाप की लंबाई, ए बी चाप की लंबाई आपको निकल गया 2 पाई आर थीटा बटे 360। ए बी चाप की लंबाई आपको क्या निकल गया? 2 पाई आर। यहां पर चूंकि ये और ये जोड़ेंगे तब इस त्रिज्यखंड का पूरा परिमाप निकलेगा, लेकिन आपको ए बी का केवल निकला है। ए बी का लंबाई आपको कितना निकल गया? 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूला को और भी थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पहले से हम बता दिए, निकाले थे अभी तुरंत क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड का, कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अभी तुरंत निकाले थे। आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए अपने मन से। 2 से गुना 2 से भागा कीजिए, देखिए क्या होता है। एरिया बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर थीटा को एक जगह रखिए तो 2 पाई आर थीटा बटा 360 को एक जगह कर लेते हैं। यहाँ देखिए एगो आर इसमें रख दिए तो एगो आर बच गया, गुना 1/2 यहाँ बच गया। 2 को इसमें ले लिए थे। अब देखिए 2 पाई आर थीटा बटा 360, अभी तुरंत चाप की लंबाई निकली थी, इसलिए एरिया बराबर आपको निकल गया एल गुना आर बटा 2। रेलवे टेक्नीशियन में इसी पर एक क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था। एल गुना आर बटे 2। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला चाप गुना त्रिज्या बटे 2 भी होता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला एरिया बराबर क्या निकल गया आपका? एल गुना आर बटे 2। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आपको निकल गया एल गुना आर बटे 2। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भी लिखे थे, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और आज हम एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखे एल गुना आर बटे 2, मतलब चाप गुना त्रिज्या बटे 2। क्योंकि जब इस पर क्वेश्चन आपको पूछता है तो उसमें एंगल नहीं देता है और स्टूडेंट वहां दिमाग लगाने लगता है अपना, एंगल तो दिया ही नहीं है तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का यूज कैसे करें। तो आज हम अपने वीडियो को, अपने क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको ध्यान देकर के सुनेंगे, पढ़ेंगे और इससे आगे का टॉपिक मैं अगले क्लास में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।